बाद में तकरीर पेश करने के लिए शेख शादाब इब्न शेख अब्दुल रहीम साहब का आवाज़ देता हूँ। इनकी तकरीर का उन्वान है सीरत मोहसिन इंसानियत। ये पूसत के रहने वाले हैं और हिफ्ज़ दुआम में तालीम हासिल करते हैं। मदहून सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कलम मेरा कासिर ज़ुबान मेरी आजिज़, मोहम्मद की अज़मत बताऊँ मैं कैसे, है महबूब रब व इमामुर रसूल, फ़ज़ाइल मुकम्मल सुनाऊँ मैं कैसे। हज़रत ग्रामी बेइज़्ज़त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कब्ल पूरे जज़ीरतुल अरब पर कोई हुक्मरानी करने के लिए तैयार न था और ना निज़ाम मुकम्मल था, और अदालत, अमानत व दयानत, इस्मत व इफ़त, सलाह व तक़वा, ज़हद व वरा का जनाजा निकल चुका था। शराफत व इज़्ज़त की कलियाँ मुरझा चुकी थी। शिर्क व ज़लालत की तारीकी हर सिमत से आ रही थी। किसी उर्दू शायर ने कई खूब मंजर कशी किए, बदी का जोर था, हर सू जहालत की घटाए थी, फसाद और जुल्म की चारों तरफ फैली हवाएं थी। जरा सी बात पर तलवार चल जाती थी आपस में तो फिर जंग न आती थी दो चार के बस में। अगर लड़की की पैदाइश का घर में जिक्र सुन लेते तो इस मासूम को जिंदा ज़मीन में दफन कर देते। गर्ज जो भी बुराई थी सब उनमें पाई जाती थी, न थी शर्म हया आंखों में, घर घर पे हयाई थी। मगर अल्लाह ने जब इन पर अपना रहम फरमाया तो अब्दुल्लाह के घर में खुदा का लाड़ लाया। कुदरत खुदाबंदी ने इस पुरफितन दौर में शहदाया ने लात उज़्ज़ा को रुश्द व हिदायत के रास्ते पर गामजन करने के लिए, वहशत व बर्बरियत को ख़त्म करने के लिए फ़ारान की चोटियों से आफ्ताब रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तूल फरमाया। मक्के में तूल आफ्ताब के वक्त आफ्ताब रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमिना के लाल, अब्दुल्ला के लख्त जिगर, अब्दुल मुतल्लिब के नूर नज़र, दो शंबा को अपने पूरे अनवार और बरकत के साथ तशरीफ़ लाते हैं। अब ऐसे वक्त पैदा हुए जिससे लैल व नहार दोनों ने फैज़ हासिल किया। सुबहान अल्लाह, एक अजीब माहौल है, नूर ही नूर नज़र आ रहा है। पूरे मक्के में अनवर इलाही का नुज़ूल हो रहा है। जुल्मत कदा व कुफ्र कदा में एक तहलका मच गया है। लात मनात उज़्ज़ा मुँह के बल गिर पड़े। गुलजार हस्ती में एक अजीब सी रौनक पैदा हो गई है। चारों सिमतों से बस एक ही आवाज़ सुनाई दे रही है, एक वाला आ गया, एक वाला आ गया। वो आ गए तो आ गया दुनिया में इनकलाब, उजड़ा हुआ चमन था गुलिस्ता कर गए। हज़रत ग्रामी हज़रत आमिना खुद फरमाती है कि मेरा नूर नज़र लख्त जिगर उस वक्त कलाम तो नहीं कर सकता था, लेकिन अंगुश्त शहादत से कुछ इशारा कर रहा था। वो इशारा क्या था? वो इशारा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का इशारा था। हज़रत आमिना के कल्ब में मसरत और खुशी की कोई हद बाकी ना रही जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदा को देखा। लेकिन कुछ गम के असरात थे। फरमाती है कि काश आज अब्दुल्ला होते तो अपने नूर नज़र को देखकर, जो कि चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत है, कितने खुश होते और इसके लिए खिलौना वगैरह लाते। तो गैब से आवाज़ आती है कि ए आमिना, तू फिक्र मत कर, मैं उसका उस्ताद भी, मुरब्बी भी, सभी कुछ मैं ही हूँ उसका। अगर यह बच्चा खिलौना मांगेगा तो इसके लिए चांद को खिलौना बना दूंगा। अगर सहर व तफरीह को इसका दिल चाहेगा तो महराज पर बुला लूँगा। अगर कोई शहादत तलब करेगा तो पत्थरों से भी कलमा पढ़ा दूंगा। आपका नाम सिर्फ मोहम्मद ही नहीं था बल्कि एक उन्वान बन गया था। आपको तमाम मुहासिन का एक खूबसूरत गुलदस्ता बना दिया था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अखलाक थे, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम वाली ज़ुबान थी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वाला जलाल था और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम वाला सब्र था। मेरा नबी तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम का एक खूबसूरत गुलदस्ता था। इसके बाद तकदीर हलीमा की जागी, रहमत के बादल छाते हैं, घर जगमग जगमग होता है, तशरीफ मोहम्मद लाते हैं। हज़रत हलीमा पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने दुबली पतली सवारी पर सवार होती है। इस दुबली पतली सवारी को मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की बरकत से कुव्वत और ताकत अता होती है और तमाम काफिले वालों के सवारियों से आगे निकल जाती है। सभी देखकर हैरत ज़दा थे कि आमिना की इस कमज़ोर से सवारी के हलीमा की इस कमज़ोर से सवारी को इतनी कुव्वत और ताकत कहाँ से मिल गई कि इतनी तेज़ चलने लगी। जब हज़रत हलीमा घर पहुँचती है तो देखती है कि तमाम घर अनवार व बरकत से पुर था। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि मोहम्मद की कहलाई मादर हलीमा, तेरी शान अल्लाह अकबर हलीमा, तेरे बकरियों को वो पानी पिलाए जो साकी आबे कौसर हलीमा, मोहसिन इंसानियत जिस तरह अखलाकन और किरदारन खूबसूरत थे, इसी तरह हुस्न जमाल के एतबार से बहुत खूबसूरत थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि मिस्र के हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियां काट दी थी। अगर वो महबूब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखती तो अपने दिल काट देती। जब दिल काट देती। अगर मैं हुस्न सिफाती और जमाल व कमाल ज़ाती बयान करने की कोशिश करूँ तो
शेख सादी का वो शेर याद आता है कि बलगुल उला भी कमाली ही, कशफत दुजा भी जमाली ही, हसनत जमीउ खिसाली ही, सल्लु अलैहि व आलिहि। जब शम्सो कमर ने खातमुन नबिय्यीन, खत्मुर रसूल, आक़ाए कुल और हादिय सुबुल को देखा तो पुकार उठे कि सहने चमन में पुकार उठे कि सहने चमन को अपनी बहारों पे नाज था। वो आ गए तो सारी बहारों पर छा गए। हज़रत ग्रामी मुहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहदे नबूवत पर फाइज होते ही ऐलान हक कर दिया। कुफ्र शिरकों को मिटाकर वहदत खुदावंदी का बोलबाला किया। आपने जुल्मत और नफ़रत को मोहब्बत अदाकत और नफ़रतों को सदाकत और मोहब्बत में तब्दील किया। आपने एक ऐसा इनकलाब बर्पा किया कि जिसके नतीजे में सहाबा इकराम की मुक़द्दस जमात तैयार हुई। आपकी दावत और तरबियत का ये कमाल था कि आपने शिरक कदा को तौहीद कदा बनाया, कुफ्र कदा को इबादत कदा बनाया। आपने राहज़न को राहबर बनाया। आपने पूरे जज़ीरतुल अरब को गुलिस्ता बनाया। चारों तरफ इस्लाम का परचम लहराते हुए नज़र आने लगा। दस्तगाह रिसालत से एक ऐसे गिरोह ने तरबियत हासिल की और पूरी दुनिया पर छा गए और उन्होंने जुल्मत को मिटाया और हक को फैलाया और जुल्मत को मिटाया। आखिरी में मैं कुछ अल्फाज के साथ अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ कि ला युमलिकु साउ कमा कान हकू बादा खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।